दादा ये कासमबिरिया इलाका है, यहाँ पर 95% मुसलमान बस्ती रहती है। यहाँ रास्ते खराब है, लाइट के मसले, पानी की समस्या है। और हमने एक सर्वे किया है। मैं जनता की मन की बात को आपको बहुत खुले मन से कहना चाहता हूँ। जनता का कहना है कि अगर आप आपकी नीति से काम कराते तो यहाँ से आने वाले समय महानगर पालिका का जो उम्मीदवार है वो शिवसेना का होगा। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? उम्मीदवार के लिए शिवसेना काम नहीं करती, इलेक्शन के लिए शिवसेना काम नहीं करती, लेकिन जनता के जो प्रश्न है वो छुड़ाने के लिए शिवसेना काम करेंगे। इलेक्शन आता है, जाता है, जीतता होता है, हारना होता है, इसके लिए शिवसेना काम नहीं करती। फिर भी यहाँ की जनता को आह्वान देना चाहेंगे कि आपकी रोड की समस्या है, पानी की समस्या है। मैंने अभी बोल दिया भाषण में, हमने भाषण में बोल दिया, हम एक एक काम करेंगे। यहाँ के लोगों ने परसुएशन करना, पाठ पुरावा करना, हमारे पास आना, एक एक प्रश्न बराबर हम निकाल डालेंगे बाजू। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं पड़े गाँव में, और जैसा सबको पता है कि यहाँ पर आसिफ भाई जिनको माइनॉरिटी का उपाध्यक्ष बनाया गया शिवसेना का, आज हम देखते हैं पूरे महाराष्ट्र में जब शिवसेना का नाम आता है तो कई प्रश्न आते हैं, कई सवाल आते हैं। लेकिन जब से महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार का निर्माण हुआ है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना ये एक जगह आई है, तो महाराष्ट्र के में इतिहास में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। और यही कारण है कि आज पूरे महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं, उनके नज़दीक आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज पड़ेगांव से भी शेख आसिफ भाई जो है तो शिवसेना में प्रवेश किए। चलिए इससे चंद चर्चाएं करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आज औरंगाबाद शहर में आज चर्चे है कि भाई आज मुसलमान शिवसेना में जाए तो क्यों जाए, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो बताऊँ, मैं शेख आसिफ शेख महबूब शिवसेना अल्पसंख्यक का शहर प्रेसिडेंट। देखिए, अब शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये आघाड़ी की सरकार है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब आज 2.5 साल से जो है तो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। उनका जो स्वभाव देखते हुए उनके जो काम जो कर रहे हैं वो सब समाज के लिए, तो वो हिसाब से कुछ लोग जो है तो मुस्लिम, अब उनके समझ में आया कि भाई शिवसेना भी जो है तो सबको लेकर के चल रही है, सब समाज को लेकर चल रही है, तो मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। सर, हम देखते हैं कि औरंगाबाद जिले के पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब शिवसेना से हैं, और प्रदीप जायसवाल साहब आमदार शिवसेना से, और संजय सिरसाट साहब कहने के शिवसेना से, और सोने पे सुहागा के दानवे जी भी शिवसेना से। अब औरंगाबाद के अंदर, खासकर पड़ेगांव की जनता के अंदर अब ये सवाल उठ रहा है। हमने सर्वे किया है आने से पहले। अब लोगों में कहना है कि भाई 4 यहाँ के मंत्री है शिवसेना के, तो क्या आप बड़ी ताकत के साथ चारों की नीति से, और अगर आप चाहे, अगर शिवसेना भी चाहे तो हम समझते हैं 3-4 महीने में काया पलट हो सकती है। क्या इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, 4 मंत्री 4 आमदार हमारे पास में है। पालक मंत्री साहब है, प्रदीप जी है, और अपने सिरसाट साहब है, अंबादास जी दानवे जी हैं। इनके पास जब तक आप जाएंगे नहीं तो काम तो नहीं होगा सब। ये बात को पहले हमको समझना चाहिए। जहाँ पर भी आपको विकास की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे उनसे ये सब चीज़ों की उनको मालूमात देना पड़ेंगी। आपको क्या समस्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये उनको सब बताएंगे। तो एक कहावत ऐसी है ना, भी माँ भी जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोता। सर, आज मुसलमानों में इस बात की भी बहुत चर्चे है कि जैसा हमारे खेरे साहब है, दानवे साहब है, प्रदीप साहब है, हाँ, तो जैसा आप शिवसेना में गए तो ये चर्चा है कि शिवसेना एक जातिवादी पार्टी है, मुसलमानों को बस दिखावे के लिए नज़दीक करती है, और आप शिवसेना में प्रवेश किए हैं। आप दानवे साहब के साथ शिवसेना में कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल के रह रहे, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब आखिर जातिवादी है या खाली आरोप है? नहीं, खाली एक आरोप है, कोई जातिवाद ऐसा है नहीं। जैसा अभी दानवे दादा ने आपको बताया कि मस्जिद में मैं भी जाता था, अभी आपने सुने उनकी बात को कि मस्जिद में मैं भी जाता था, तो जातिवाद का है। और उन्होंने ये बताया कि हमारे पास में आज से मुसलमान काम नहीं कर रहा पार्टी में, आज से 20-25 साल से जो है तो मुसलमान पार्टी में काम कर रहा शिवसेना के अंदर। सर, हम देखते हैं कि जब महाराष्ट्र में शिव जयंती मनाई जाती है, बड़े त्यौहार आते हैं, तो स्टेट से हम समझते हैं कि तमाम कार्यकर्ता शिवसेना के एक नारा लगाते हैं, जय भवानी जय शिवाजी। और कहने की जय भवानी एक पवित्र नाम है, एक आदरणीय भगवान का नाम है, और तो आप मुसलमान हैं, तो आप इस नारे को कैसा देखते हैं, ये इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी दानवे दादा ने खुद बताया कि मैं किसी को अपने अपने मज़हब से हटाने वाली बात नहीं करता हूँ। सब अपने अपने मज़हब पे चलना चाहिए। किसी भी अपने ज़बरदस्ती कोई किसी पे कोई चीज़ थोपता है कि ये बोलो वो बोलो, नहीं बोलना चाहिए। तो अभी दानवे दादा ने भी वही बताया कि भाई सब अपने अपने काम करो, अपने अपने मंदिर में जाओ, अपने अपने मस्जिदों में जाओ। ये नारा भी आपको देना है, दो मत देना है मत दो, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सर, हम देखते हैं जब आमदार चुनाव होते हैं
उनकी रैली निकलती है, सभाएं बढ़ती है, खासदार चुनाव होते हैं, रैली निकलती है, सभाएं बढ़ती है, महानगर पालिका चुनाव आते हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि आप आघाड़ी सरकार बनने के बाद क्या देखने में आएगा कि शिवसेना के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे भी, जैसा रोशन गेट है, बाजीपुरा है, शाहगंज है, यहाँ पर मुस्लिम बहुमत इलाकों में सभाएं लेंगे, चर्चाएं करेंगे, बातचीत करेंगे? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल सभाएं लेंगे, बिल्कुल चर्चाएं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। हम जिस एरिया में खड़े हैं ये जो तो कासमरी इलाका कहलाता है और यहाँ पर लोगों को पानी की समस्या है, कचरे की समस्या है, बहुत कुछ ड्रेनेज की समस्या है। आज इस एरिया में अंबादास जी को लाने की वजह यही थी, यही उनको बताना था कि ये एरिया की समस्या क्या है। इस एरिया के अंदर ना ही तो पीने का पानी है, ना ही तो लाइट है रोडों पे, ना तो सीधे रोड चलने के लिए है, ना ड्रेनेज लाइन है। आज ये खुशकिस्मत रहेंगे उस दिन लोग ये जिस दिन महानगर पालिका के इन लोग तक के पीने का पानी आ जाए। रहा सवाल जो पीने का पानी भी आज इनको है, वो जो है तो अपने अपने हर घर में यहाँ पे बोर है, लेकिन आज वो बोर भी जो है तो साफ़ सुथरा पानी नहीं दे पा रहा कि कचरे डिपो की वजह से। कचरे डिपो की वजह से जो पानी जम्स हो रहा ज़मीनों के अंदर, वो जो है तो पानी आज बोरों में मिल करके आ रहा। सर आज औरंगाबाद में एमआईएम के खासदार इम्तियाज जलील साहब है, खासदार है, उनके माजी 25 नगर सेवक भी है। अब ये भी कहने का मुस्लिम इलाका है और ये जाहिर सी बात है चुनाव होंगे तो एमआईएम भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे और आप आघाड़ी से, तो आप बतौर मुसलमान, बतौर मुस्लिम कैसा महसूस करते हैं कि लड़ाई किस तरह से रहेंगी, कितना संघर्षपूर्ण रहेगा? देखिए यहाँ पर चाहे पार्टी पक्ष कोई भी हो, जो विकास का काम करेगा, जनता होशियार हो चुकी है, जनता उसी के साथ जाएंगी जो विकास का काम करेगा। कोई पार्टी से लेना देना जनता को है नहीं। सर आने वाले समय में आघाड़ी से चुनाव होंगे, जैसा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे कि शिवसेना पे दम पे लड़ेंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ठीक है, अब ये ऊपर की पॉलिसी ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ जी। उद्धव साहब निर्णय लेंगे। और आने वाले समय में आप खासकर यहाँ के आवाम को क्या आह्वान करना चाहेंगे, खासकर विकास के काम को लिए? देखिए विकास का काम शिवसेना करके यहाँ पे देंगे, अभी दानवे दादा का भी वादा रहा और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे शिवसेना से यहाँ पे विकास का काम कुछ ना कुछ करा के लूँगा, लेकिन उस शक्ल में कि यहाँ की जनता भी मेरा साथ दे। चलिए मेरे साथ मौजूद है दलित आघाड़ी के मस्के दादा, ये शिवसेना के हैं और बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते हैं। सर आज औरंगाबाद में शिवसेना दलित मुस्लिम को एकत्रित करने में सफल भी हो रही है, इस एकता के बारे में, इस सफलता के बारे में क्या कहेंगे आप? हे कसं आहे माहिती आहे का, जे आज जनतेला पक्ष किंवा कुठल्या काही गोष्टी नाही पाहिजे, फक्त काम पाहिजे। जो पक्ष काम करन त्या पक्षाच्या 100% कुठल्याही जाती धर्माचे जनता बिलकुल त्या माणसासोबत राहणार, म्हणजे तशीच हे एक शिवसेना आज जे आहे सर्व जाती धर्माला घेऊन चालती। तसंच आता ताजं उदाहरण असं आहे का शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा आमदार अंबादासजी दानवे आत्ताच इथं येऊन उद्घाटन करून गेलेत। त्यांनी पण जनतेशी तेच प्रॉमिस केलं का बिलकुल तुम्ही आम्हाला साथ द्या, आम्ही बी तुमचे प्रश्न बिलकुल सोडवण्याचा प्रयत्न करू। आणि मला विश्वास आहे का अंबादासजी दानवे दादांना शब्द दिला ते 100% होणार म्हणजे होणार। जय भीम, जय महाराष्ट्र। इस तरह से आपने देखा शेख आसिफ भाई की बात को सुना और यहाँ पर शिवसेना के आमदार दानवे जी यहाँ पर आए, शाखा का उद्घाटन किया और बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र में जब से आघाड़ी सरकार आई है, मुस्लिम समाज कहने के शिवसेना के साथ करीब होते नजर आ रहा है। और हमने इस वार्ड का सर्वे किया है और हम कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ के सिपाही, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कुछ नेताओं तक, कुछ प्रशासन तक अपनी जनता की बात को पहुंचाया जा सके। तो हम खास करके चंद्रकांत खैरे जी, प्रदीप जायसवाल जी, संजय सिरसाट जी और हमारे दानवे दादा, इससे विनती करते हैं कि साहब आपको बड़ी शिकायत थी और शिकायत रहती है कि मुस्लिम समाज आपके साथ नहीं आता। ये कड़वा सच है, कई बार स्पीच में ये बात सामने आ चुकी है कि मुस्लिम समाज आपको वोट नहीं देता। लेकिन हमारी इस जनता की ओर से विनती, क्योंकि जनता ने हमसे कहा है कि आप हमारे दर्द को, हमारी बात को उन तक पहुंचाइए। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है जनता की कि आप हमारे वार्ड में प्रैक्टिकली तौर से यहाँ के रास्ते बना दीजिए, ड्रेनेज की पैन ला दीजिए, लाइट ला लीजिए, खंबे ला लीजिए, यहाँ का कब्रस्तान है, विकास के काम है और जो भी है कचरे डिपो है, यहाँ का समस्या का निवारण कीजिए। एक उदाहरण के तौर पर अगर शिवसेना बड़े गाँव को सुधारती है, डेवलप करती हैं, हम विश्वास से कह सकते हैं कि औरंगाबाद जिले के अंदर इसके बहुत परिणाम पड़ेंगे। और जब औरंगाबाद में पड़ेंगे तो मराठवाड़े में पड़ेंगे, जब मराठवाड़े में पड़ेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में पड़ेंगे। तो कहने के शिवसेना को भी आगे आकर थोड़ा बड़ा दिल कर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हैं, लेकिन जनता की आवाज़ है कि आप थोड़ा सा डर जो होता है, क्योंकि कई सालों से दूर रहे,
कई सालों से दूर रहे, आप हमसे दूर रहे, वो उनसे दूर रहे, सारी बातें रही, लेकिन आज आघाड़ी में है। आज आघाड़ी के कारण जैसे राष्ट्रवादी है, कांग्रेस शिवसेना, आप एक जगह आ गए, आप विधानसभा में बैठे, लेकिन वो वक्त कब आएगा जब कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के लोग गलियों में घूमेंगे और विकास की बातें होंगी और विकास की गंगा बहेंगी। ये आज समय की जरूरत है। कासमबरी नगर दरगाह इस एरिया में आज कोई जरूरत नहीं, शिवसेना शाखा का बोर्ड और शिवसेना के अल्पसंख्यक विभाग के उप शहर अध्यक्ष शेख आसिफ भाई, इनका ऑफिस उद्घाटन के लिए यहाँ उपस्थित शिवसेना के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष जिले के समीर जी कुरैशी, दलित आघाड़ी के शहर अध्यक्ष वैजनाथ मस्के, जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया शेख आसिफ शेख महबूब जी, पड़ेगांव के शिवसेना शाखा प्रमुख राहुल यल्दी, यहाँ पे उपस्थित खंडू मस्के, शेख नासिर, शेख जावेद, शिवसेना के पश्चिम विभाग के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख अब्दुल रहीम, उपशहर संगठक पश्चिम के हामिद खान, इरफान खान, इसाक भाई, जावेद भाई, बशीर भाई, उपस्थित माता बहनों और भाइयों। हिंदी में बोलना जरा हार जाएगा, बोलतो ना हिंदी, बोलव तर लागेल. आता यांच्यात जायचं तर यांच्यासारखं बोलावं पण लागेल बरोबर आहे का? तुम्हाला समजतं पण मला हिंदी बोलायचं आहे. आज शिवसेना का कासमबरी नगर में शिवसेना की शाखा शुरू हो रही है. 3 हफ्ते पहले आपने शायद टाइम लिया था, लेकिन टाइम टेबल सब गड़बड़ हुआ. अभी मेरे को 7:15 बजे प्लेन है, मुंबई को अधिवेशन चालू है. लेकिन आज शिवसेना की शाखा यहाँ हो रही है. सिर्फ शाखा नहीं होती, यहाँ ऑफिस भी होगा शिवसेना का. शिवसेना के ऐसे शहर में 55 ऑफिस है, ये 56 ऑफिस हो गया अभी शिवसेना का. और ये जन सेवा के लिए चालू रहता है. इसका उद्देश्य जनता की सेवा करना है, जनता की जो समस्या है वो जान लेना है, सिर्फ जानना नहीं तो वो छुड़ाना है. और ये काम शिवसेना करती है. शिवसेना बोलते नाम ही लिए तो मुसलमानों में नाम लिए तो लोग बोलते हैं मुसलमानों को कि अरे शिवसेना तो बहुत दंगा फसाद करती है, जातिवाद करती है. अभी ये रिपोर्टर कहाँ गए? क्या नाम इनका? रियाज भाई. इन्होंने मेरे 2 साल में 25 इंटरव्यू लिए होंगे अभी तक, और सब मुस्लिम एरिया में इसलिए बराबर के. जब कोविड था हमने नहीं देखा कि ये हिंदू का एरिया है कि मुसलमानों का एरिया, हमने नहीं देखा. यहाँ कोविड कम है, ज्यादा है, जहां जरूरत है वहां शिवसेना पहुंची थी. और शिवसेना के साथ मुसलमान भाई भी आ सकते हैं. अगर एक हाथ आप बढ़ा रहे तो एक हाथ हम भी बढ़ाएंगे तो ये काम होगा, होने वाला है. ध्यान में रखो आने वाले समय में. 2-2.5 साल पहले उद्धव जी ठाकरे साहब इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुए. बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि शिवसेना सत्ता में आई है, क्या करेंगी? दंगे करेंगी, जातिवाद करेंगे, हिंदू से न्याय करेंगी, मुसलमानों से अन्याय करेंगी. बहुत सारी चर्चा महाराष्ट्र में हुई थी. लेकिन अभी 2.5 साल हो रहा, उद्धव जी ठाकरे साहब काम कर रहे हैं. एक आधा काम कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन किस पे अन्याय क्या है ये कोई भी महाराष्ट्र का आदमी कह नहीं सकता. हिंदू नहीं कह सकता, मुसलमान नहीं कह सकता, दलित नहीं कह सकता, क्रिश्चियन भी नहीं कह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कह सकता. जिस पद्धति से उद्धव जी ठाकरे साहब काम करते, तो उद्धव जी ठाकरे साहब काम करते यानी वो कुछ अलग कर रहे हैं ऐसा हम शिवसैनिक नहीं समझते. ये तो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा है. लेकिन ये लोगों को मालूम
कम इसकी थी, क्योंकि शिवसेना को बदनाम करने वाले ज्यादा थे। एक कागजीपुरा गांव है अपने पास, वहां पे शिवसेना को सिर्फ 2 वोट गिरते थे, 2। और उस गांव में 350 वोटर है, ज्यादा नहीं, 350 है। अपनी ये ईंट भट्टी पे काम करने वाले ज्यादा लोग वहां है। तो मैंने कार्यकर्ताओं के मीटिंग का, यहाँ शिवसेना को 2 ही वोट गिरते हैं, क्यों? तो बोले पूरे मुसलमान रहते वहां पे। बोला फिर पूरे मुसलमान रहते तो शिवसेना को वोट क्यों नहीं दे सकते? ऐसा कौन बोला कि मुसलमान शिवसेना को वोट नहीं करता? आप कभी गए क्या वहां पे? बोले हम नहीं गए। बोला चलो अपन जाएंगे वहां पे। 2 वोट करते थे शिवसेना को। शायद वहां पे बाबू भाई, अपने एक सरपंच है बाबू भाई, वो हमारा आगा है ना इधर का, कैलाश नगर का, उसकी बहन वहां पे दी है, बराबर के, और उसके बहनों वहां के सरपंच थे। मैंने उनको फोन लगाया, अरे बाबू भाई, बोला शिवसेना की शाखा करना अपने को वहां पे। उस टाइम शिवसेना और कांग्रेस की दोस्ती नहीं थी। अरे वो बोले जल्दी आओ, हमको तो कांग्रेस नहीं होना, हमको शिवसेना होने, लेकिन तुम आ रहे ही नहीं बोले हमारे यहाँ पे। बोला चलो आता हूँ। श्रावण का महीना था, सोमवार को वेरूल जाने वाला था। मैंने उसी दिन मस्जिद में, कागजीपुरे के मस्जिद में मीटिंग ली। सब पूरे गांव के मुसलमान थे। शिवसेना का हिंदुत्व का विचार फिक्स है, ये भी बोलता हूं मैं, लेकिन शिवसेना का हिंदुत्व बीजेपी जैसा डुप्लीकेट नहीं है, आमने सामने का हिंदुत्व है शिवसेना का। शिवसेना का ये भारत माता को अपना जो माता है, जो देश को अपना मानता है, वो हिंदुत्व है शिवसेना का। बाकी तुम नमाज पढ़ो, नहीं तो मंदिर में जाके घंटा बजाओ, नहीं तो मस्जिद, ये गिरजा घर में जाके प्रे करो, कोई लेना देना शिवसेना। अपना धर्म तो मानवता है। तो मैंने वो कागजीपुरा में जाके बोला कि शिवसेना के विचार है और मुसलमान शिवसेना के साथ क्यों नहीं आते? शिवसेना ने क्या किया तुम्हारे खिलाफ? बोल कुछ नहीं किया, लेकिन लोग भय कहते शिवसेना इसी वजह। बोला हमारे साथ में आके देखो। वहां पे शिवसेना की शाखा हुई। पहले इलेक्शन में 34 वोट गिरे, दूसरे इलेक्शन में 120 गिरे। अभी 350 में से कोई भी उम्मीदवार हो, धनुष्यबान को 150 वोट फिक्स गिरते कागजीपुरा में। क्योंकि हमने जाना आना पड़ा, सुख में गए वैसा दुख में भी गए। कोई अड़चन है, प्रश्न है तो उसके लिए साथ में गए, गांव का विकास है तो उसके लिए भी साथ में गए। मैं अभी यही कहना चाहता हूं कि कासमबरी नगर तो बदनाम, ये भी बोलता हूं मैं। कासमबरी नगर का अपने शहर में नाम काय के बारे में आया था, उसका मैं पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को कासमबरी नाम क्या है, काय के वजह से ये भी मेरे को मालूम है। लेकिन मैं समझता हूं कि शिवसेना अपने पास आई है। अभी आसिफ भाई राष्ट्रवादी में काम करते थे, पिछले 4-6 महीने से शिवसेना में काम करते थे। ये हमारा समीर कुरैशी खाटिक संगठन का पूरे महाराष्ट्र का संगठन संभालता था। ये लोग अभी उन्होंने बताया, मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूं। साबिर भाई जैसा एक नगराध्यक्ष वैजापुर में शिवसेना का है, अब्दुल सत्तार जैसा मिनिस्टर शिवसेना का है। इस शहर में कितने लोग पुराने मुसलमान कार्यकर्ता शिवसेना का काम पिछले 20, 25, 30 साल से करते। और मैं अभी आह्वान करने आया कि आप भी शिवसेना के साथ आओ। चलो शिवसेना के साथ जो कुछ अड़चन है, प्रश्न है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन हम अभी वो दिन चले गए। खान पाहिजे, बान पाहिजे, ठीक है, ये था, लेकिन अभी डेवलपमेंट भी चाहिए। भी ध्यान में रखो, जो डेवलपमेंट करेगा उसके पीछे भी जनता खड़े रहेगी। अभी मेरे पास बड़ा निवेदन आया, यहाँ पे पानी की समस्या है, यहाँ पे रोड की समस्या है, ड्रेनेज लाइन की समस्या है। 5 साल से क्या फॉर्म भर के रखे काय के? इस बस्ती में कम से कम 500 लोगों के फॉर्म भरे। लॉकडाउन में बीज बिल समस्या है, शाला की समस्या है, आरोग्य केंद्र नहीं है, बस्ती में क्रिकेट खिलाड़ी बहुत है, मैदान नहीं है, रोजगार की समस्या है। अब इतने सारे समस्या है तो तुमको शिवसेना के साथ आना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि मैं एक दिन में सब समस्या खत्म करूंगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ईमानदारी से इस समस्या खत्म करने के लिए आपके साथ कंधे को कंधा लगा के काम करूंगा। मैं झूठ बात नहीं करूंगा कि मैं 2 दिन में ऐसा करूंगा, 4 दिन में ऐसा करूंगा, 1 दिन में। तुम साथ में रहो तो करूंगा, तुम साथ में रहे तो ये काम हम करेंगे, बोल तो करेंगे। इसलिए मैं भी रहता हूँ आजमनगर में रहता हूँ, तकिया मेरे आजू बाजू में, बड़ा तकिया है, छोटा तकिया है, जाके पूछो।
वोट तो गिरते हैं शिवसेना को। कौन देता क्या देता हम क्या को पता है, लेकिन गिरते मुसलमान वोट शिवसेना को। देना पड़ता है, देते हो, हम भी जाते हैं आते हैं, क्योंकि हम साथ में मिलते हैं बैठते हैं एक बार मैं नगर सेवक था और हमारे यहाँ छोटा तक ही आपको बोलता वहाँ पे वो नेहरी साहब वकील वहाँ पे रही थी, नेहरी फैमिली, आपको सबको मालूम होगा। जो अपने यहाँ नहर है ना, नहर, उनके पूरे कागजात उनके घर पे, वो नेहरी फैमिली से वो कनेक्टिविटी रखते हो। तो मैं चुन के आया, मैं मस्जिद में भी चले गया, वकील साहब ने मुझे बुलाया, चले गया। फिर वहाँ पे क्या क्या काम है, पानी की समस्या था, वहाँ पे एक हौद करने का था, लाइट था, वहाँ पे बड़ा लाइट लगाने का था। मैं सब कारपोरेशन के अधिकारियों को लेके गया, सब बनाए करने का। तो आ गए, कुछ रहते हैं अपने में भी, तुम मस्जिद में काय को आए, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे, तुम यहाँ आना नहीं। मैं भी शिवसैनिक के बाबा साहब का, मैं क्या डरता ऐसा बोलने वाले से, बराबर क्या नहीं, सब सुन लिया उसके। अब वो वकील साहब बेचारा सज्जन आदमी, वो काय को बोलेगा, पूरा सुन लिया। मैंने बोला तेरे बाप की मस्जिद है क्या, तू मस्जिद में आ सकता था, मैं मस्जिद में नहीं आ सकता, क्या तेरे बाप की मस्जिद है क्या? मैं भी आ सकता हूँ मस्जिद में, मस्जिद क्या किसके बाप की थोड़ी रहती है? मस्जिद क्या किसने बोला कि हम मुसलमान ही आना चाहिए, हिंदू नहीं आना चाहिए? किसने बोला मस्जिद में नहीं आना चाहिए? कोई भी आ सकता है, बराबर क्या नहीं। और मैं ये काम करूंगा, यहाँ पे करके बताऊंगा, बोला करने की जरूरत, मतलब करके बताऊंगा। मैंने कर दिया काम। जो अच्छे लोग मेरे साथ रहे, क्योंकि ऐसा हम गए ना तो बाकी की दुकानदारी बंद होती है ना कुछ लोगों की, बाकी कुछ कारण नहीं था, काम को विरोध नहीं था, लेकिन हम गए तो बाबा ये लोग काम करते हैं। फिर जो काम नहीं करने वाले, झूठ बातें करने वाले, उनके पास पीछे लोग जाते नहीं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप शिवसेना के साथ आप आए हैं, निश्चित ये समस्या के लिए शिवसेना आपके साथ काम करेंगी, और आपने भी शिवसेना के साथ रहने का काम करना चाहिए, ऐसा आह्वान करता हूँ। इतनी बात कहते रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे पक्ष के शिवसेना के माननीय जिला अध्यक्ष और आमदार साहब अंबादास दानवे जी आप लोगों के बीच आए हुए हैं, और आप लोगों ने जो प्यार जताए उनके आने पे, और जो इतनी एक भीड़ इकट्ठा हुई इस महल्ले के अंदर, मैं पूरे मेरे माओ और बहनों का और मेरे दोस्त बुजुर्गों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने तय दिल से आके जो है तो दादा का जो है तो आने का स्वीकार करे, और जो है तो उनको जो है तो मान पान दिए, उनका सत्कार करे। और जो है तो उसके बाद में आज हालात जो चल रहे हैं हमारे पूरे भारत देश के, तो ये चल रहे हैं साहब कि हम मुस्लिम एरिया में जाते हैं तो कहा जाता है कि मुसलमान जो है तो खतरे में है, और हम हिंदू एरिया में जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि हिंदू भाई खतरे में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे माँ और बहनों और मेरे दोस्तों, आज जो है तो मेरा भारत खतरे में है, मेरा भारत खतरे में है, मेरा भारत खतरे में है। आज मुझे भारत को बचाने की सख्त ज़रूरत है, और आप सब लोगों को भी सख्त ज़रूरत है। आज जो बीजेपी सरकार जो खेल खेल रही है हमारे भारत के अंदर, आज जो है तो योगी जो है तो चुन के आता है, और वहाँ पे जो है कोई एक हमारे ही जाके जो है तो योगी को मुख्यमंत्री बनाने में हाथ बढ़ाता है। तो ये चीज़ें कब समझ में आएंगी आप लोगों को कि आप लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। और आज जो है तो हमारे महाराष्ट्र में अगाड़ी सरकार चल रही है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की, अल्हम्दुलिल्लाह वो सरकार जो चला रहे हैं लोग, हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री साहब है, सब समाज को लेके चल रहे हैं, सिखों को भी लेके चल रहे हैं, ईसाई को भी लेके चल रहे हैं, दलित को भी और मुसलमानों को भी, जो है तो पूरी सरकार एक अच्छे से चल रही है। लेकिन कभी ईडी की रेड गिरती है। आज नवाब मलिक साहब अंदर होते हैं तो सबसे पहला आवाज अगर जो कोई शख्स निकालने वाला है तो आज हमारे बीच बैठे हुए अंबाजी दानवे दादा, जो उनके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहिए। नवाब मलिक कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान था। सबसे बड़ा जो है तो आंदोलन, सबसे बड़ा धरना आंदोलन जो लिया गया उस दिन, तो दानवे दादा के अध्यक्षता में लिया गया।